नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की शासिका बनी थी 1236 में और 1240 तक रही थी। 1236 से 1240 तक। 1240 में इनकी कैथल में, रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या कर दी गई थी। इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था। रजिया सुल्तान के पिता का नाम था इल्तुतमिश। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले किया था? तो मंगल पांडे। ये मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में इन्होंने 1857 की विद्रोह की शुरुआत किया था, जिसके बाद इनको फांसी की सजा दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव और पहली बार चढ़ने वाली बछेंद्री पाल। भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली बार बछेंद्री पाल और 2 बार संतोष यादव। पहली बार बछेंद्री पाल और 2 बार संतोष यादव। और विश्व में पहली बार चढ़ी थी जुंको तेबई। विश्व में पहली बार चढ़ी थी जुंको तेबई। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है नीदरलैंड का एक शहर है हेग, और उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 होती है। कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में जो महासभा में उसमें हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या होती है 5। इसमें पहली पंक्ति में होते हैं 3, दूसरी पंक्ति में होते हैं 2, और ये छल्ले महाद्वीपों के प्रतिनिधि हैं। महाद्वीपों के प्रतिनिधि होते हैं। वैसे तो महाद्वीप हैं 7, महाद्वीप 7 हैं, लेकिन छल्ले 5 हैं। छल्ले 5 इसलिए हैं क्योंकि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के लिए 1 हैं, और अंटार्कटिका पर कोई रहता नहीं है, इसलिए उसके लिए छल्ले नहीं हैं। छल्ले जो है 5 कलर के होते हैं। अब अलग अलग महाद्वीपों के लिए अलग अलग कलर हैं, अलग अलग रंग हैं। जैसे एशिया के लिए पीला है, यूरोप के लिए नीला है, अफ्रीका के लिए काला है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के लिए लाल है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के लिए लाल है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, जो सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक भारत के लिए भारोत्तोलन में जीता था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी जब इसको कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में।
किसके जन्मदिन को खेल दिवस मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन को खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन 29 अगस्त को हुआ था, तो 29 अगस्त 1905 में हुआ था। तो इनके जन्मदिन को हर साल जो है हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी भाई किरण बेदी। प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, और पहली महिला आईएएस है आना जॉर्ज। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य, बांदीपुर है कर्नाटक में। सरिस्का है क्या बोलते हैं, बांदीपुर है कर्नाटक में। नागरहोल है कर्नाटक में। चेचक के टीके का आविष्कार, चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एलबीडब्ल्यू शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। लेग बिफोर विकेट का संबंध जो है क्रिकेट से है। सलारगंज म्यूजियम है हैदराबाद में। सलारगंज संग्रहालय है हैदराबाद में। अब साइंस से क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में थकान का कारण होता है लैक्टिक अम्ल। सबसे ज़्यादा घनत्व सोने का होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? तो सोने का होता है, गोल्ड का होता है। एटम बम की खोज किया था ऑटोहन ने। एटम बम की खोज किसने किया था? तो ऑटोहन ने किया था। भारत की पहली परमाणु भट्टी है अप्सरा। सबसे भारी कण कौन सा है? तो सबसे भारी कण है अल्फा। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट के बराबर है? किलोवाट घंटा किस यूनिट के बराबर होता है? तो किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। बल्ब में आर्गन भरा होता है और जलन अवरोध H2 है। टेलीविज़न का मुख्य घटक कैथोड रे ट्यूब है। टेलीविज़न का मुख्य घटक जो है कैथोड रे ट्यूब है। रेडियो ट्रांजिस्टर मिश्रित अर्धचालकों के बने होते हैं। रेडियो में रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। चांदी तांबा सबसे अधिक विद्युत के सुचालक हैं। यदि हमसे पूछता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, तो चांदी है। लेकिन ऑप्शन में यदि चांदी ना रहे तो फिर हम देंगे तांबा। लकड़ी रबड़ प्लास्टिक विद्युत के कुचालक हैं। हृदय का धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय का धड़कन मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा मापने का यंत्र है अमीटर। वायुमंडल दाब मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं बैरोमीटर। वर्षा मापने के लिए करते हैं रेन गेज को हिंदी में कहते हैं वर्षा मापने के लिए रेन गेज या वर्षा मापी। सूक्ष्म जीव देखने का यंत्र होता है सूक्ष्मदर्शी, जिसको माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप कहते हैं। खगोलीय पिंड देखने का यंत्र है टेलीस्कोप। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण अक्सर जो है अमावस्या का दिन होता है, और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है। आज की क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
नमस्कार, जय हिंद।